नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है क्रॉस प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में। ऐसा ही एक काम हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था, जिसमें हमारा आंसर a डॉट बी इक्वल था ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब हम जो क्रॉस लेंगे वो इन दो वेक्टर्स का a और b का क्रॉस, a जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं axi ayj az के, bxi byj bz के b के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, a क्रॉस b वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वही कल वाला काम, पहले हमने इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इन तीनों के साथ, फिर इसको इन तीनों के साथ। ax क्रॉस bx, ax bx i यूनिट वेक्टर i क्रॉस i, ax by i कैप j कैप i क्रॉस j कैप, ax bz i क्रॉस k। जिस तरह मैंने a को अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट लिया है इन तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ ax को, इसी तरह आपने ay को भी यूज़ करना है, az को भी यूज़ करना है, तो आपके पास से कुछ टर्म्स आ जाएंगी। ब्रैकेट में जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस पड़े हुए हैं, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k सारे नल वेक्टर हैं। जब ये तीनों नल वेक्टर हैं तो हमारी जो ये टर्म है और जो ये टर्म है, जिसमें i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k है, 0, ये तीन तो हमारी टर्म ख़त्म हो गई। अब जो इनकी ब्रैकेट्स हैं i क्रॉस j, तो ये भी हम जानते हैं, हमने अभी प्रूव किया, i क्रॉस j k, j क्रॉस i माइनस k, j क्रॉस k i, k क्रॉस j। तो जो हमारे पास यहाँ आंसर प्लस में, यहाँ वही अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो वो माइनस में चले जाते हैं। ax by i क्रॉस j k है, तो ax by i क्रॉस j, तो ax by i क्रॉस j को हम हटा के यहाँ पे लगाएंगे k। इसी तरह ये i क्रॉस k है, i क्रॉस k हमारे पास माइनस j, इसको हटाकर ax bz साथ हमारे पास क्या आ गया, माइनस k i क्रॉस k माइनस j, ay bx j क्रॉस i माइनस k। तो बाकी भी जो टर्म्स पड़ी हुई हैं हमारे पास, हम उनमें उनकी ये वैल्यूज पुट करके यहाँ तक आ जाते हैं। अब इस टर्म से और इस टर्म से हम i हैट को कॉमन ले सकते हैं। हमने ये दो टर्म जोड़ दी। इस टर्म से और इस टर्म से हम j को कॉमन ले सकते हैं। इस टर्म से और इस टर्म से हम k को कॉमन ले सकते हैं। तो वहां पर जो हमारा आंसर आया था a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz, तो यहां आंसर उस तरह का नहीं है। x कंपोनेंट i की डायरेक्शन में जो हमने आंसर लिया, j की डायरेक्शन में जो आंसर लिया और k की जो डायरेक्शन में आंसर लिया, ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आया। यही काम हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को यूज करके। तो अब हम यही आंसर डिटर्मिनेंट बनाकर निकालते हैं। यही हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे और हम मेथड चेंज करेंगे, और वो हमारा आसान मेथड है जो हम न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल करेंगे, MCQs भी उसी से सॉल्व करेंगे। ये लेंथी है, इसमें गलती भी हो सकती है, वो एक इंतहाई आसान तरीका है। तो आइए हम डिटर्मिनेंट तरीके से इस आंसर को फाइंड करते हैं।